मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच के कहीं जा सकती हो? नहीं तनु, मैं तुम्हारी कुंडली पर राहु बन के बैठा हूँ, समझी तुम? इसलिए तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी मुझसे दूर भागने की कोशिश करो, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती हो। मैं तुम्हारे एक्स हस्बैंड के जैसे बेवकूफ नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहे जैसे चाहे बेवकूफ बना दो, समझी तुम? मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूं तनु, इसलिए मुझसे ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, समझी? अब कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो कुछ। तो ये है वो आदमी जो उस दिन फोन पर था। मेरा फोन कट कर दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरा फोन फिर से बज रहा है, लगता है कोई अर्जेंट कॉल है। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? बाहर से लॉक है क्या? नहीं तो ये दरवाजा अंदर से खुल क्यों नहीं रहा? पुराना दरवाजा जाम हो जाता है इसलिए। कहीं आप लोग बाहर से लॉक करके मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? अरे ना ना, तू हमें समझती क्या है? एक काम करती हूँ, मैं बाहर से ना एक फोटो निकालती हूँ, तेरे फोन पे भेजती हूँ, तू देख ले दरवाजा बंद है कि खुला है। फोन ही तो नहीं है मेरे पास। ये तो वही आदमी है जिसका अभी कॉल आया था। इसकी फोटो थी फोन पे। मैं तुम्हारे एक्स हस्बैंड के जैसे बेवकूफ नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहे जैसे चाहे बेवकूफ बना दो, समझी तुम? मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूं तनु। तनु का प्रेजेंट हस्बैंड है। प्राची, दरवाजा खोल दे वरना तोड़ के बाहर आ जाएगी। आने दे, छोड़ दे, पक्का पक्का। अच्छा, डग गया ना? आप पे तो डाउट था ही मुझे, लेकिन मुझे बाथरूम में लॉक प्राची ने किया है ये जानती हूँ मैं। मैं क्यों लॉक करूंगी आपको? ठीक है, अगर मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो आप पुलिस में मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकती है, आई वोंट माइंड। ब्रेव, पर बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम प्राची। बच्ची हो अभी, अगर मैंने तुम पे केस कर दिया ना तो जिंदगी भर पछताओगी। तो जितना हो सके मुझसे बच के रहो। अच्छी इंसान नहीं हूं मैं। हाँ, ओह माय गॉड, अब गिर गई। उठिए, आई हेल्प यू। उठिए उठिए। तुमने मुझे गिराया? मैं क्यों गिराऊंगी? अगर मैं गिराती तो आपको उठने में हेल्प थोड़ी करती। मुझे तुम्हारी हेल्प की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। प्रज्ञा कहाँ पर है? बाहर ही है। मेरा फोन। आराम से। क्यों रे प्राची, पापा के घर जाके बहुत शैतान हो गई है। तूने टंगड़ी मार के गिराया ना उसे। अच्छा, मैं शैतान? उसकी साड़ी पे चटनी किसने गिराई थी? आप भी कमी है। चल देखते हैं। पक्का मेरा फोन प्रज्ञा के पास ही होगा। क्या हुआ? हुआ क्या? ये तुम अपनी बेटी प्राची से क्यों नहीं पूछती? इसने पाँव मार के मुझे गिरा दिया, प्रॉपर्ली चला भी नहीं जा रहा मुझसे। मैं जानती हूँ उसे, उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तुम ध्यान से चला करो। ध्यान तो तुम और तुम्हारी बेटी रखो, क्योंकि जैसे मेरी एंगेजमेंट होगी ना अभी के साथ, तब मैं बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। आराम से, फिर से मत गिरना। क्या हुआ? कुछ मिला? पासवर्ड क्रैक हुआ फोन का? हाँ, रिया तुम यहाँ पे कैसे? नॉक करके क्यों नहीं आई तुम? नॉक किया था मैंने, शायद तुमने सुना नहीं। तुमने नॉक की नहीं किया, अगर किया होता तो तुम परमिशन के लिए वेट करती ना। मैं बोलता कि तुम्हें कम इन और डोंट कम इन। गॉड रणबीर, तुम कितने शाय हो। मुझे लगा था कि एनीवे नेक्स्ट टाइम जब भी तुम जिम जाओ जस्ट टेक मी अलोंग। तुम इतनी रात को ये बोलने आई थी मुझे? एक्चुअली तुम्हारी मॉम को तुमसे बात करनी थी। मैंने सोचा मैं जाके चेक कर लूं कि कहीं तुम सो तो नहीं गए। यार मॉम की प्रॉब्लम क्या है? अगर मॉम को मुझसे बात करने डायरेक्टली फोन करे ना, तुम्हें क्यों इन्वॉल्व कर रही है बार बार? Because she likes me. I'm sure. मान तो नहीं है बट gotta go. Good night. Good night. गॉड रणबीर, मैंने सोचा था कि तुम स्टड होंगे लेकिन तुम तो बहुत शाय। गुड नाइट। बाय।
अरे मम्मी, मैं डैड को ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब तक ये चीफ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं नहीं आ सकता। मैंने ना पंडित जी से बात की, शादी का मुहूर्त पूछा था उनसे, तो उन्होंने 7 दिन के बाद का शुभ मुहूर्त दिया है। अब रणवीर बेटा, तू ये मत कहना कि तुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अरे मैं अभी से बात करूंगी एंड आई एम श्योर कि वो भी बहुत खुश होगा। हम तेरी शादी 7 दिन के बाद करने को तैयार है। आई होप कि तब तक तेरे चीफ का भी ना ये सारा मैटर सॉर्ट हो जाए। बस एक बार रिया और तेरी शादी हो जाए, फिर तू किसी और लड़की के बारे में सोचेगा भी नहीं। आफ्टर ऑल यू आर अ वन वुमन मैन। और एक दिन उस मोड़ पे तुम खड़ी होगी और तुम्हें मैं नहीं दिखाई दूंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम अ वन वुमन मैन। अरे बाबा, ये मैंने नहीं, रिया ने कहा है, लेकिन मुझे अच्छा लगा सुनकर। वैसे अगर वो ये भी कहती ना कि रणवीर फ्लर्ट है, मैं तो भी नाराज नहीं होती, क्योंकि तेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनकर अच्छा लगता है मुझे। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूँ क्या मम्मी? मैं अभी थोड़ा नींद में हूँ। अरे रणवीर, बाय। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मतलब मुझे ऐसे कैसे ये। इसका मतलब है कुछ तो मिला है तुझे। बताना क्या मिला? वो उसकी शादी की फोटो। अरे तुझे पता है ना वो शादीशुदा है, तो शादी के फोटो तो होंगे ना फोन में। अरे वो तो पता है, लेकिन और भी बहुत कुछ मिला जो हमें नहीं पता है। उसकी शादी तो हुई है, और तो और उसका डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं है। व्हाट? हाँ, तनु अभी तक शादीशुदा है किसी प्रदीप नाम के आदमी से। एक्चुअली ना उनके घर पे मैंने सुना था तनु को किसी से बात करते हुए, तो मुझे शक हो गया था, इसलिए मैं और ज्यादा जानना चाहती थी। अभी उसके फोन पे फोन आया तो मैंने आंसर किया, तो उस प्रदीप नाम के इंसान का फोन था, और वो जिस तरह उससे इतने हक से बात कर रहा था, वो तनु का एक्स हस्बैंड हो ही नहीं सकता। वो तनु का प्रेजेंट हस्बैंड है, और उसने इन्हें नहीं बताया ताकि वो इनसे शादी कर सके, इन्हें धोखा दे सके। पहले मुझे शक था कि वो कुछ छुपा रही है, लेकिन अब मैं 100% श्योर हूँ। आपको पता है ना ये कितना बड़ा सबूत है? मतलब तनु आंटी ने कोर्ट में झूठ बोला था कि उनके एक्स हस्बैंड है, मतलब उनका डिवोर्स हो गया, उनके जो एक्स हस्बैंड है वो लंदन में या कहीं तो है। अगर हम ये साबित करते कि उनकी शादी अभी भी है, उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, मे भी उनके एक्स हस्बैंड को यहाँ बुला ले या ऐसा कुछ करे जिससे वो झूठी साबित हो, तो ये केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा ना। हाँ, एक बार अगर वो झूठी साबित हो गई ना, तो ये भी साबित हो जाएगा कि वो शादीशुदा है, उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, वो झूठ बोल रही है और उसने तेरे पति को झूठे केस में फंसाया है। अगर वो झूठी साबित हो गई ना, तो केस भी झूठा साबित हो जाएगा। हाँ सरिता जी, ये वाकई बहुत बड़ा सबूत हो सकता है इस केस में। तो यहाँ खड़ी खड़ी बातें क्यों कर रही है? जहाँ ये सारी बातें मिस्टर मेहरा को पता। चल। कम इन। रणवीर, तुम्हें नॉक करने की क्या जरूरत है? My would be husband. You don't have to be so formal. प्रिया, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं हो। क्यों? क्या किया मैंने? अभी मेरी मम्मी का फोन आया था। मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी कि उनको वो सारी बातें पता है जो मैंने प्राची से करी थी। तुमने मेरी मम्मी को सब बोल दिया। क्यों? रणवीर, तुम्हें नहीं लगता कि वो सारी बातें तुम्हें प्राची के साथ नहीं करनी चाहिए? रिया, मैं जिससे जो बात करना चाहूँ वो मेरी मर्जी है, तुम मुझे नहीं रोक सकती। ओके? रणवीर, आई एम डन विद इट। ओके? Done with what, रिया? रणवीर, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, हमारी शादी होगी, और इस शादी से इस घर में सब खुश है। प्राची भी यही चाहती है। लिसन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या चाहता है, अंडरस्टैंड, बट अभी मैं तुम्हें सिर्फ ये चीज बोलने के लिए आया हूँ, अगर तुम्हें मुझसे रिलेटेड कोई भी बात मेरी मम्मी से करनी हो तो तुम मुझसे आके एक बार बात करना, फिर जाके मेरी मम्मी से बात करना। दैट्स इट। और तुम देख रही हो ना कितनी प्रॉब्लम चल रही है, चीफ की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारी मम्मी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। तुम्हारी मम्मी और पापा का प्रॉब्लम जब तक नहीं सॉल्व होगा तब तक हम शादी डिले भी कर सकते हैं। इट्स ओके। ओके? हाँ? हो गया? मैं बोलूं? अब और डिले नहीं करना है, काफी डिले हो चुका है, अब जो करना है जल्दी करना है। और पता है जिस दिन तुम लोगों की शादी होगी ना, आई विल बी रियली हैप्पी। देखा रणवीर, कहा था ना मैंने, डैड भी यही चाहते हैं। मैंने भी तो कहा था कि एक बार चीफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। अरे ये प्रॉब्लम जो है वो 2-3 दिन में अपने आप सॉल्व हो जाएगी। बस एक बार ये तनु निकल जाए ना, अपने आप सारी खुशियां अंदर आ जाएगी। मैं भी यही चाहता हूँ, एक बार ये सब कुछ ठीक हो जाए। यार चलिए मैं चलता हूँ। गुड नाइट चीफ। गुड नाइट। ये रणबीर के साथ तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? तुम थोड़ा अपसेट से लग रहा है। नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। He really loves me a lot, और वो चाहता है कि ये शादी भी जल्दी हो जाए। एक्चुअली बस वो
ये भी चाहता है कि आपका वो केस जो है ना जल्दी सॉल्व हो जाए। उसी के बारे में हम बात कर रहे थे और यू जस्ट एंटर्ड। आई थिंक ही जस्ट गॉट एम्बैरेस्ड। अगर ऐसी बात है देन नो प्रॉब्लम। आई एम हैप्पी दैट ही लव्स यू एंड ही रियली केयर्स फॉर यू। इट्स गुड। एनीवेज, गुड नाइट। गुड नाइट डैड। I'll see you. या डैम, आई एम श्योर सरिता जी ने इंटेंशनली ये किया होगा। सारी ड्रेस स्पॉइल हो गई। सो सैड। मेरे पास ज्यादा लोग ही नहीं है जिन्हें मैं एंगेजमेंट में बुला पाऊं। अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं तुम्हारा और मेरा नाम एक साथ देखकर। अभी तनु तनु अभी सब कौन फोन कर रहा है? बोलो प्रदीप। तनु यार, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे बताया तो था मैंने तुम्हें, अच्छे से तुम्हें बताया था कि मेरे पास। डोंट वरी, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे प्रदीप। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं फोन रख रही हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। ओके? डॉक्टर मेहरा के पास? हाउ स्वीट। अब क्या करें, डॉक्टर मेहरा के अलावा मुझे और कोई दवाई सूट ही नहीं करती। क्या? आई नो, बताया तुमने मुझे कई बार उसके बारे में। तो अब मैं रखूँ फोन? मेरा बात करने का भी मन नहीं। ओके फाइन। ये मुझे और गुस्सा दिला रहा है। अब मैं क्या बोलूं इसे कि क्या सोच रही हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ। इसे अगर अभी के बारे में पता चला तो इसे लगेगा मैं इसे चीट कर रही हूँ। ये मेरे अभी के बारे में फीलिंग्स कभी नहीं समझेगा। और समझेगा भी कैसे जब खुद अभी नहीं समझ पाया मेरा प्यार, मेरी फीलिंग्स। तनु शादीशुदा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बात सुनकर मुझे इतनी खुशी होगी। पर उसने तो हमसे कहा था कि उसका डिवोर्स हो चुका है। इसका मतलब कि उसने हमसे झूठ बोला था। आलिया वो हमेशा से ही झूठ बोलती आई है। ऑनेस्टी उसकी फितरत में है ही नहीं। उसने एक बार फिर हमें धोखा दिया। शख्स, अब आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोचा कि इस इंफॉर्मेशन का फायदा कैसे उठाया जाए। अभी इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है? हम कल जब कोर्ट में जाएंगे ना तो जज साहब के सामने बता देंगे कि तनु शादीशुदा है। मतलब उसने तुम पर ये झूठा केस इसलिए किया है क्योंकि वो तुमसे बदला लेना चाहती है। पर ऐसे क्यों देख रहे हो सब? जो सच है वो सच है, इसमें क्या? ओ मेरी चलती फिरती लाउड स्पीकर, तो कोई न्यूज एंकर तो है नहीं जो कोर्ट रूम में घुसेगी और कहेगी ब्रेकिंग न्यूज और कोर्ट मान लेगी। अरे कोर्ट को सबूत चाहिए होते। सच तो यही है ना कि वो शादीशुदा है। सच तो ये भी है कि भाई ने रेप नहीं किया है, पर कोर्ट में सच नहीं सबूत चाहिए होता। इसका मतलब है हम तनु आंटी के हस्बैंड को कोर्ट में पेश कर सकते हैं सबूत के तौर पे, राइट? पर कैसे? हाउ? उन्हीं के फोन से। हाँ, प्राची इज राइट। अगर किसी तरह हमें तनु का फोन मिल जाता है, हम उसके हस्बैंड को फोन करके यहाँ बुला लेते हैं। वो खुद यहाँ आकर उसे एंगेजमेंट करते देखेगा तो उसे शादी नहीं करने देगा और तनु का सच सबके सामने आ जाएगा। पर किसी भी तरह मतलब ये इन्फॉर्मेशन और ये बात तनु को एंगेजमेंट से पहले पता नहीं चलनी चाहिए। एंड प्रज्ञा, तुम कोर्ट का टेंशन मत लो। कोर्ट में करने दो ना उसे जो करना है। तनु के बारे में इतना बड़ा सच जानने के बाद उस पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। कहीं वो कोर्ट में कुछ गड़बड़ ना कर दे। पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तनु कोर्ट में कुछ गड़बड़ करेगी? भाभी, जब से उसने इतना बड़ा सच छुपाया, उसका इतना बड़ा सच सामने आया ना, उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। देखो, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे अगेंस्ट जाएगी, लेकिन ये भी है कि वो हमें कंप्लीटली छोड़ेगी भी नहीं। पर तुझे क्यों ऐसा लगता है? अगर तनु ने मुझे कोर्ट में फ्री कर दिया ना, तो वो जानती है कि उसके बाद तो हम उसे पूछेंगे भी नहीं। और अगर हमें उसकी जरूरत ही नहीं है तो फिर शादी कैसी, जिसके लिए वो ये सब कुछ कर रही है। आपको क्या लगता है वो कोर्ट में क्या करेगी? मुझे नहीं पता वो कोर्ट में क्या करेगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमें क्या करना है। क्या करना है? हमें किसी भी तरह यह इंफॉर्मेशन तनु तक नहीं पहुंचानी है कि हमें उसका सच पता है, एटलीस्ट टिल द एंगेजमेंट। अब तू ही सहारा है हमारा। कल कोर्ट में अभी पर और हम सब पर कृपा करना। इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने अपना फैसला तैयार भी कर लिया है, लेकिन मिस्टर रघुवीर हैज आस्क्ड फॉर अनदर चांस। जनरली हम ऐसे चांस नहीं देते हैं, फिर भी मिस्टर रघुवीर, आपको आपके क्लाइंट के फेवर में कोई भी नया एविडेंस पेश करना है तो पेश कीजिए।
नो सर। ओके देन, कोर्ट के आखिरी सुनवाई में मैं कुछ कहना चाहती हूँ माय लॉर्ड। बोलिए। मुझे न्याय चाहिए और ये न्याय मुझे अभी को सजा दिलवा के नहीं मिलेगा। योर ऑनर, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो यादें मुझे जिंदगी भर हॉन्ट करेगी। मैं चाहती हूँ कि मुझे वो मिले जो अभी ने मुझसे छीना है। मेरी इज्जत मुझे वापस चाहिए योर ऑनर, और मेरी इज्जत मुझे तभी वापस मिलेगी जब अभी मुझसे शादी करेगा। माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट अभिषेक प्रेम मेहरा की दादी की तरफ से आया हुआ शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है, और हमारा आपसे इस केस में रिक्वेस्ट है कि हमें एक डेट और दी जाए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि हमें 10 दिन के आगे की तारीख दी जाए। वी नेवर नो कि अभिषेक मेहरा मेरी क्लाइंट के साथ शादी करेगा या नहीं। मिस्टर सिंघानिया, आपने कोर्ट को क्या समझ रखा है? कोई मजाक हो रहा है क्या? कोर्ट अभिषेक मेहरा को शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। योर ऑनर, अभी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है ना? अभी जी। आप दोनों बैठ जाइए। आपके पास 10 दिन है, आप शादी कर लीजिए एंड ऑन द 11th डे आप दोनों कोर्ट के सामने पेश हो जाइए। अब अभी और अभी की फैमिली इस शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगी, और अब मैं बनूंगी तनु अभिषेक मेहरा। मैंने कहा था तनु मुझे पूरी तरह फ्री नहीं करेगी, और उसने वही किया। शांत हो जाइए, मेरी तरफ देखिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम सब साथ हैं ना? नहीं प्रज्ञा, मैं ठीक हूँ, फाइन। मुझे बस गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है? जब हम सब साथ हैं सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, प्रज्ञा बिल्कुल सही कह रही है। हम सब आपके साथ हैं, और रही बात आपको इस केस से फ्री कराने की, तो तन्नू के खिलाफ हमारे पास एक क्लू भी तो है। एग्जैक्टली दैट वी ऑल नो कि तनु आंटी किसी भी हद तक जा सकती है। हमें ये तो पता है कि तनु आंटी कुछ तो जरूर करेगी, बट ये नहीं पता ना एग्जैक्टली क्या करेगी, इसलिए इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्राची, इस बार हमें तनु को बहुत स्मार्टली टैकल करना होगा। हाँ प्रज्ञा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुमने कल कहा था ना कि एंगेजमेंट में हमें वो उसका फोन हमें किसी भी हालत में लेना होगा, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो कोई दूसरा ऑप्शन तो हमें रेडी रखना होगा ना। दूसरे ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे किसी न किसी तरीके से हम तनु का फोन हासिल कर लेंगे, और हमारा ये काम करेगा आर्यन। मैं कैसे करूँगा? मैं चोर वोर थोड़ी हूँ। मॉम, आपको तो पता है कि आपकी जो गाड़ी की चाबी भी गिर गई थी, वो टेबल के नीचे गिर गई थी। मैंने थोड़ी चुराई थी। मैं चोर थोड़ी हूँ गाड़ी। वो छोड़ दीजिए ना चाक, उसका क्या करना है? तो मेरी वो चाबी तुमने चोरी की थी। अरे मैंने अभी तो कहा कि मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। नहीं है, तू चोर नहीं है। मैं नहीं है चोर ये, और ये चोरी नहीं है। दिस नॉट चोरी। चोरी करना तो बहुत गलत बात है। हाँ, ये एक सीक्रेट मिशन है, ठीक है? और एक सीक्रेट मिशन का तुम एक इकलौता सीक्रेट एजेंट, और तेरा सिर्फ एक टास्क है। हाँ, और वो टास्क है तुझे तन्नू आंटी का फोन लेके हमारे पास लेके आना है। दैट्स इट, सिंपल, नो चोरी। सीक्रेट मिशन। सीक्रेट मिशन? यस, सीक्रेट एजेंट। यू आर अ सीक्रेट एजेंट। तो फिर ये काम ऐसे हो जाएगा। नहीं प्रज्ञा, तनु को सबक सिखाने के लिए कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास? फोन तनु का ही है, पर यहाँ पर नेटवर्क कम है ना, तो मैं बात करके आता हूँ। इस वक्त तनु का फोन क्यों है होगा? आपके पास 10 दिन है, आप शादी कर लीजिए एंड ऑन द 11th डे आप दोनों कोर्ट के सामने पेश हो जाइए। मैंने कहा था तनु मुझे पूरी तरह फ्री नहीं करेगी, और उसने वही किया।